EPS. एक बार ये क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करोगे या फिर शैल आई सॉल्व द क्वेश्चन? Class, would you like to attempt this question or should I solve the question? Okay, try solving this question. गया दिखा दीजिए मैडम। एक बार ऊपर वाला मैं स्किप आउट हो चुका है। देख लो देख लो देख लो। पारस बच्चे अभी ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये वाला ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। ओके प्रॉफिट रजिस्ट्रेशन 40% ऑपरेटिंग लिवरेज 0.5 है फाइनेंशियल सेल्स सेल्स वेरिएबल प्लीज 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 ये वेंचर इसको लेकर चार्ज कर लो। नहीं रुको ये वाला करते हैं चार्ज। अब इस पे वेंचर ए भी नहीं आई सेल्स
वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट टेक्स्ट 50% तो लग जाएगा फाइनेंशियल लिवरेज पे लगेगा ना तेरा यार तेरा तेरा मेरा यार तेरे should I sell that now Okay. So let me answer this question. So first of all, आप क्वेश्चन में देखो, यू हैव बीन गिवन ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज, ये आप लोग को ऑलरेडी गिवन। तो सबसे पहले ना हम इसके फॉर्मूलाज लिख लेते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय EBT एंड ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली। अब सी, हमारे पास फाइनेंशियल लेवरेज के फॉर्मूला में सिर्फ फाइनेंशियल लेवरेज गिवन है, हमें नहीं पता EBIT कितना है, हमें नहीं पता EBT कितना है। एंड सिमिलरली ऑपरेटिंग लेवरेज के फॉर्मूला में भी we do not have any idea about contribution. This is not given in the question, nor are we given about any information about EBIT. So हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। जैसे कि फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय, मैं EBT को और क्या लिख सकती हूँ? कैन वी राइट EBT एज हम जब EBT निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? EBIT माइनस इंटरेस्ट, राइट। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, EBIT माइनस इंटरेस्ट, बिकॉज हमें क्वेश्चन में EBT अगर नहीं दिया डायरेक्टली तो हमें इंटरेस्ट अमाउंट गिवन है, ठीक है, दैट इज 8000। तो मेरा फॉर्मूला क्या हो गया? फाइनेंशियल लेवरेज इज 1.421 इज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस 8000। क्या मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ अब? यस और नो? कैन आई फाइंड EBIT नाउ? बिकॉज हमें जो दो टर्म्स निकालनी थी एक फॉर्मूला से, अब हमने उसको कंसोलिडेट करके सिंप्लीफाई करके एक टर्म में कन्वर्ट कर दिया। हमें सिर्फ एक चीज निकालनी, तो आई थिंक कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। तनुज, यू नीड टू रीचेक योर आंसर। 28,400 नहीं आएगा। पलक, एब्सोल्युटली राइट, EBIT shall be 27,000। आई होप ये सबका आंसर आ गया है, 27,000। यस, ओके, परफेक्ट। अब हम लोग क्या ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल सकते हैं? क्योंकि हमारे पास अब ऑपरेटिंग लेवरेज गिवन है 1.4, 1.5, कंट्रीब्यूशन हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमने EBIT निकाल लिया है। तो क्या हम लोग इजीली कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं? व्हाट शैल बी द कंट्रीब्यूशन हियर?
कंट्रीब्यूशन आ गया होगा। वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट, कंट्रीब्यूशन शुड बी 40,500। ठीक है, सो अगर हम लोग ये वाला देखें, हमारे पास EBIT आ गया एज 27,000, हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया 40,500। हमें इंटरेस्ट पता है, इंटरेस्ट है हमारा 8,000, तो हमारा EBT कितना हो गया? 27,000 माइनस 8,000, 21,000। ठीक है, टैक्स रेट हमें कितना गिवन है? 30% का। 30% के अकॉर्डिंग कितना हो गया? What shall be my taxes here? $6,300 and profit after taxes कितने आ गए? वेरी गुड, बट हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है? EPS के लिए हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस आ गए, हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी गिवन है, हम लोग EPS आराम से निकाल सकते हैं। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे 21,000 नहीं आना चाहिए, आप लोगों ने मुझे करेक्ट नहीं किया, इट शुड बी 19,000 हियर। टैक्सेस कितने हो जाएंगे? 5,700। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा? एंड आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी गिवन है, कितने? 10,000 के शेयर्स गिवन है, तो EPS कितना हो जाएगा? दैट शैल बी 13,300 डिवाइडेड बाय 10,000, 1.33 EPS। यस, चलो एक सेगमेंट हमारा आ गया है EPS वाला। अब हमें निकालना है सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? हमें क्वेश्चन में PV रेशियो गिवन है ना? PV रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कैन समबडी टेल मी? PV रेशियो इज इक्वल टू, जल्दी से बताओ। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। PV रेशियो हमारे पास कितना गिवन है? 40% का, दैट इज 0.40 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं 40,500 का बाय सेल। तो हमारी सेल्स फिगर कितनी आ गई? What would be my sales here? Please tell me what would be my sales figure here? PV रेशियो का फॉर्मूला पता है आपको, मैंने बता दिया, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल। PV रेशियो हमें गिवन था 40%, तो हमने इसको एब्सोल्यूट टर्म्स में लिख लिया एज 0.40। कंट्रीब्यूशन हमने निकाल लिया था, सेल्स हमें निकालनी है, तो सेल्स कितनी आ जाएगी?
Very good. 1,01,250. Absolutely right. अब हमने सेल्स भी निकाल ली, ये यहाँ पे लिख देते हैं। अब हमें क्या निकालना है, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, ये दोनों आइटम्स रहती हैं हमारी। सो कैन वी से अगर हमें ईबीआईटी निकालना होता है, ईबीआईटी, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। यस, एंटर हो गया हूँ, ठीक है ना? यही करते हैं ना, ईबीआईटी निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, ईबीआईटी। तो कैन बी इसको हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। ईबीआईटी कितना था हमारा, 27,000 था, हमारे पास कंट्रीब्यूशन था 40,500 का, एंड हमें फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है। तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 13,500। वेरी गुड, ये भी लिख देते हैं यहाँ पे 13,500। Similarly, can we find out variable cost also? Variable cost का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन निकालते तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन हमें गिवन है, सेल्स हमें निकाल ली, वेरिएबल कॉस्ट हम निकाल सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट। हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 60,750। We can write it here. ठीक है। सो आपके पास कई बार आ सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे तो आपको 3 चीजें निकालने को बोली थी, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट एंड ईपीएफ, इनकम स्टेटमेंट। अगर ये चीज क्वेश्चन में गिवन है तो यू हैव टू नो दिस एंटायर जो कि मैंने अभी यहाँ पे बनाई, ठीक है। सो लेवरेजेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सीक्वेंस याद रहे। आप सबसे पहले ये लिख लो, अगर ऐसे टाइप का कोई क्वेश्चन आए ये सब लिख लो, एंड उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट करते रहो कि हम कैसे आंसर्स निकाल सकते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा प्लस करना होगा या माइनस करना होगा, एक दो फिगर्स भी गिवन है तब भी आप पूरी इनकम स्टेटमेंट निकाल सकते हो, या ऐसे जैसे हमने निकाली होगी। Is this okay? Is this question clear to everybody? Okay, आज के लिए इतना। Please mark your attendance as well.